श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान गाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव के विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। देखिए, विवाह वह मंगलमयी बेला है जो महाराज जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार हैं, उन सब संस्कारों से सबसे अधिक जो है अगर उत्सव और उल्लास, तड़क भड़क अगर किसी उत्सव में होता तो विवाह संस्कार है। महाराज ये विवाह संस्कार की प्रक्रिया है जिसमें तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि आपने पहले तो वहाँ की सूचना पढ़ा। वहाँ की सूचना में महाराज जो है राजा हिमांचल के यहाँ बारात जाने के लिए देवताओं का समाज, शिवगणों का समाज, यक्षों का समाज, गंधर्वों का समाज, महाराज जहाँ एक तरफ बहुत दिव्यतम बारात है जिसमें सारे देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व और जो है महाराज देवर्षि, ब्रह्मर्षि सब जो है उस बारात में जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भगवान शिव के गणों में महाराज एक से एक विकट रूप धारण करने वाले बाराती जा रहे हैं। अब देखिए, कन्या और वर दोनों का विवाह होता है जबकि दोनों एक इकाई है। विवाह तो कन्या और वर का ही है, लेकिन जो है बारात की क्या ज़रूरत है, इतनी तड़क भड़क गाजे बाजे की क्या ज़रूरत है। और जो महाराज इधर कन्या पक्ष में स्वागतकर्ताओं की क्या आवश्यकता है। विवाह तो कन्या और वर का ही होना है। आप स्पष्ट समझ लें कि इसके भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। हमारी लोक रीतियाँ, हमारी वैदिक रीतियाँ और जो महाराज शास्त्रोक्त नीतियाँ, कुल परंपरा की नीतियाँ, ये महाराज लोकाचार से लेकर के और जो है वेदाचार तक की सारी चीज़ें विवाह के समय होती हैं। प्रश्न उठता है कि इतने बाराती की क्या आवश्यकता है खामखाई। अब इतने स्वागतकर्ताओं को बुलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, इसके पीछे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। एक तो बारात को देख करके कन्या पक्ष वालों को यह आभास होता है कि हमारी कन्या जहाँ जा रही है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग किस आचरण वाले हैं, हमारी कन्या के अनुकूल होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए महाराज बारात की आवश्यकता पड़ती है और बाराती जाते हैं। हम लोग जो है बारात में अच्छे अच्छे आदमी ढूंढ ढूंढ करके ले जाते हैं ताकि जो है बारात में नाम हो बहुत अच्छी बारात आई थी। और इसलिए जो है बहुत पहले से नियोजित कार्रवाई की जाती, महीनों पहले से महाराज तैयारी की जाती, बल्कि 6 महीने पहले तैयारी की जाती। और यहाँ भगवान शिव के विवाह में भी यही बात है। तो महाराज इसके पीछे रहस्य है कि स्वागतकर्ताओं को देख करके वर पक्ष वालों को यह महसूस होता है कि महाराज जो है कन्या कैसे परिप्रेक्ष्य की रहने वाली है, कन्या के मिलने जुलने वालों लोगों का क्या व्यवहार है, उनकी क्या स्थिति है। ये सब महाराज
बारात को और स्वागतकर्ताओं को देख करके पता लगता है। उधर तो भगवान शिव की बारात में सब कुछ महाराज सत्य ही सत्य है, कुछ असत्य है ही नहीं। जो कुछ है खुली किताब है। लेकिन वहाँ देवता जो लोग गए हुए महाराज, वो खुली किताब नहीं। वो देखने से तो महाराज ऊपर से बड़े स्वरूपवान हैं, बड़े जो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर विमान हैं उनके अंदर। लेकिन उनके अंदर जो महाराज विषयों की लालसा, यहाँ कर तक की चौर वृत्ति भी होती है। और ये जो महाराज एक दूसरे से जलते बहुत हैं देवता लोग। लेकिन भगवान के रुद्रगणों में महाराज ऐसी बात नहीं, वहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं सब। और यहाँ राजा हिमांचल के यहाँ महाराज, जहाँ भगवान शिव के यहाँ सब कुछ असल असल है, क्यों भगवान स्वयं सत्य है और धर्म पर आरूढ़ होकर के चलते हैं, इसलिए बिखवत ध्वज है, बैल की सवारी पर है। और बैल को के ऊपर सवार भगवान शिव चल रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो हम लोग तो देवता हैं, विमानों से जाएंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे, इसलिए आप जो है बैल पर ठीक से ही बैठिए और हम लोग जो है आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे पीछे आइए। भगवान शिव ने कहा, भाई ये बात सही है, क्योंकि भगवान अगर सामने होंगे तो मेरा जाना अच्छा है, मेरा श्रेष्ठ बनना भी अच्छा है। अगर भगवान मेरी दृष्टि में नहीं है तो महाराज श्रेष्ठ बनने से क्या फ़ायदा। श्रेष्ठ बनने का लाभ तो यही है कि हमारी दृष्टि में ईश्वर रहे। अगर हमारी दृष्टि में ईश्वर है तो हम श्रेष्ठ हैं। अगर ईश्वर से रहित हमारी दृष्टि है तो महाराज हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। और वहाँ राजा हिमांचल के यहाँ और वहाँ दो बात लिखते हैं तुलसीदास। पहले वहाँ लिखे थे शंकर जी के यहाँ कैलाश पर्वत पर थे, अब यहाँ लिख रहे हैं। अब कहाँ आ गए हैं, कहने लगे राजा हिमांचल के यहाँ आ गए। यहाँ हिमांचल रचे वो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल कछु बरनी न जाही। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सबसे पहले बिरादरी को देखा जाता है। कहीं भी बारात, विवाह या कोई जो है कार्य होता है तो हम सबसे पहले अपनी भाई बिरादरी को इकट्ठा करते हैं। और भाई बिरादरी जब एकत्र हो जाते हैं तो महाराज रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को बुलाते हैं, फिर इष्ट मित्रों को बुलाते हैं। ये नियम है, क्योंकि सबसे नज़दीकी अपने जो महाराज बिरादरी हैं, भाई हैं, सगोत्री हैं। इसलिए राजा हिमांचल ने महाराज जो है निमंत्रण किया अपने भाई बंधुओं का। महाराज उनकी बिरादरी कौन है, कहने पर्वत के राज के तो पर्वत ही रिश्तेदार भाई बंधु होंगे। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। मंगल भवनो अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज संसार के जितने भी पहाड़ हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, महाराज जहाँ तक हैं वो महाराज चाहे लघु विशाल नहीं बरन सिराही। छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी करें इतने पहाड़ हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। और राजा हिमांचल ने सबसे पहले पहाड़ों को निमंत्रण दिया। पहाड़ों के बाद महाराज उनके और रिश्तेदार कौन है, कहने लगे वन है। महार पहाड़ों पर जंगल होते हैं और जो महाराज उसमें नदियाँ होती, तालाब होते हैं जगह जगह। महाराज ये सब कहाँ जाते हैं, कहने लगे सागर में जाते हैं। तो उन्होंने जंगलों को निमंत्रण दिया, समुद्र को निमंत्रण दिया,
सारी नदियों को निमंत्रण दिया। महाराज सबको न्योता भेजा उन्होंने। बन सागर सब नदी तलावा, हिमिगर सब कहूँ न्योता पठाया। काम रूप सुंदर तनुधारी, और सहित समाज सहित बर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सबको न्योता भेजा गया। न्योता जो है विवाह आज जो है मंगल उत्सव में जात बिरादरी संबंधी मित्र आदि को सम्मिलित होने के लिए बुलाने की रीत है, उसको कहते हैं निमंत्रण। अब सोचिए कि अगर पहाड़ आएंगे तो कैसे रहेंगे। भाई हिमाचल तो बहुत छोटी जगह है, वहाँ सारे पर्वत आए थे। अब वो सारे पर्वत आए कहाँ जगह मिली होगी। कहने लगे ऐसे पर्वत नहीं आए थे महाराज। वो कैसे पर्वत आए। कहने लगे काम रूप इच्छा, काम रूप सुंदर तनधारी। जितने भी छोटे बड़े सब वन समुद्र नदियाँ और तालाब हैं, उन सबों की हिमालय ने न्योता भेजा। ये सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, जैसा चाहे वैसा स्वरूप बना दे। और जो है सुंदर शरीर धारण करके समाज सहित अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सब लिए हुए आए हुए। महाराज देखिए, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ न्योता पठावा। हिमाचल स्वयं जलमय है, जल हिम ऊपर बिलग नहीं जैसे, क्योंकि हिमाचल जो महाराज सारा बर्फ है। और बर्फ क्या है, जल ही तो है। जल हिम ऊपर बिलग नहीं जैसे, तो महाराज ये जलमय है पर्वत, और इस पर वन है। इसी से महाराज जो है पर्वतों वनों और जलाशयों को न्योता दिया गया। नदी जो है शैल कन्या कहलाती है, पहाड़ों से निकलती है, इसलिए महाराज ये शैल कन्या है। गंगा जी हिमशैल सुधा बालिका है, विनय पत्र में तुलसीदास जी लिखते हैं। नर्मदा जी मेकल शैल सुता है। समुद्र नदियों में जलाशयों का पति कहलाता है। इस नाते नदियों और समुद्रों का परिवार सहित न्योता किया गया। महाराज हम इष्ट मित्रों को भले एक लोगों को निमंत्रण दें, लेकिन बिरादरी को सबको निमंत्रण दिया जाता है, कोई छूटने न पाए। और समुद्र जो है सबका अन्वय वन सागर नदी और तालाब सबके साथ, यानी पहाड़ों के में जितने भी पहाड़ गए सब में नदियाँ हैं, सबके तालाब भी हैं, सबके जंगल भी हैं, तो सभी गए हुए। और कैसे गए हुए हैं ये बात आगे बताते हैं कि काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। काम रूप मतलब, काम रूप का मतलब इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि जो देखे महाराज देखता ही रह जाए। सुंदर तनधारी, शरीर जो बड़ा सुंदर है, जैसी जिस समय कामना करे वैसा रूप धर ले सकते हैं महाराज। जब चाहे जैसी कामना करें वैसा रूप धारण कर ले। ऐसे जो महाराज काम रूप थे। और जो है महाराज इसी से बताया कि जैसी जिस समय कामना करें वैसा रूप धर ले सकते हैं। इसीलिए सुंदर तन धारण किए हुए पर्वत आज कैसे आ सकते हैं, ये भी जड़ है। इसी से काम रूप कहा, अर्थात वे सब अपने इस निज रूप से नहीं आ सकते थे, इसी से शरीर धारण करके आए हुए। महाराज वन देवता होते हैं, नदी देवी होती है, और जो है समुद्र देवता है। इस प्रकार से ये सब देव तनधारी, और अर्थात ये सब गए महाराज पर्वत नदी आदि से उनके अधिष्ठाता देवता भी प्रेत हैं। वे जब जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। देखिए, जब रघुनाथ जी ने समुद्र पर कोप किया
तो समुद्र क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने आ गया। ब्राह्मण का रूप बनाया, क्योंकि ब्राह्मण जो है महाराज पूजनीय होता है। और भगवान तो नमो ब्रह्मण देव आए हैं, तो महाराज ब्राह्मणों की सेवा करने वाले भगवान के सामने समुद्र से सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो भगवान बहुत कुपित हैं, अब इनका कोप शांत नहीं होगा, इसलिए महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने आया। विप्रूप धर करके आया था। इसी प्रकार नदियों के दो रूप हैं, एक तो महाराज जल प्रवाह रूप, दूसरा मूर्तिमान देव रूप। पार्वती मंगल में भी यही भाव पुष्ट होता है। महाराज पार्वती मंगल में तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरि बन सरित सिंधु सर सुनई जो पायो, गिरि बन सरित सिंधु सर सुनई जो पायो, सब कहूँ गिरिवर नायक नेवता पठायो, धरि धरि सुंदर भेष चले हर्षित हिये। कालिका पुराण में प्रमाण देते हैं कि नद्यंच पर्वता सर्वेदुपास्तु स्वभावतः, तोयम नदीनां रूपम तु शरीरम परम तया, अस्तावतं पर्वतानां तु रूपम कायम तथा परम, सुक्तीनामथ कम्बूनां यथैवान्तर्गता तनु, बहिरस्ति स्वयं रूपम तु सर्वदेव प्रवर्तते, एवं जलस्थावरं तु नदी पर्वतयोस्तदा, अंतर्वसति कायस्तु सततं नोपपश्यते पद्मते, नदीनां कामरूपित्वं पर्वतानां तथैव च, जगत् स्थिरै पुरः विष्णु करुणामलवान्यत्नतः। महाराज पर्वत नदी आदि के दो रूप होते हैं, एक तो स्थूल रूप वही है जैसा हम लोग देखते हैं, पर इसी के अंतर उनका दूसरा रूप है। जैसे शंख और घोंघा आदि के दो रूप होते हैं, एक तो ऊपर वाली खोपड़ी होती जल रूप, दूसरा भीतर का जंत चैतन्य रूप है। सुंदर तनधारी सुंदर शरीर धारण करने का भाव यह है कि जिनके यहाँ जाना है वे सब सुंदर है। राजा हिमांचल, मैना, पूर्वासी सभी सुंदर है, इसलिए वहाँ सुंदर बन करके जाना है। जैसा जहाँ समाज हो वैसा ही बन के जाना चाहिए। महाराज भगवान विष्णु ने तभी तो कहा था कि बरे अनुहारी बरातीन भाई, हंसी करई है वो परपुर जाई। तो महाराज जिनके यहाँ जाना वे सब सुंदर हैं। हिमांचल, मैना और पूर्वासी सभी सुंदर है। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि गण मोहि। विवाह का समय है, ब्रह्मा देवता बारात में आ रहे हैं, अपने सब संबंधी भी जुटेंगे, अतएव सुंदर तन धारण करके आना योग्य ही है। महाराज जहाँ अपने भाई बंद इष्ट मित्र आ रहे हों तो वहाँ अपने आप को संभाल के ही जाना चाहिए, सुंदर बन करके जाएं, अच्छे कपड़े पहन करके जाएं, क्योंकि समय ही ऐसा। सहित समाज सहित वर नारी, इस पे स्पष्ट है। काम रूप सुंदर तन धारी, और सहित समाज सहित वर नारी। मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज राजा हिमांचल ने सपरिवार निमंत्रण दिया हुआ है, इसलिए सब सपरिवार आए हुए। नर नारी बर नारी, अर्थात जैसे उनके पति सुंदर हैं, स्तनधारी हैं, वैसे ही उनकी सुंदर सुंदर रूप धारण करके उनकी पत्नियां भी आई हुई। ये महाराज राजा हिमांचल के यहाँ बनावट, भगवान शिव के यहाँ बनावट नहीं, दिखावट नहीं, जो है वो सच्चा है।
अब देखिए देवताओं में भी बनावट है, वो अपने आप को संवार के लगे, सवारन सकल सुर निज निज रुचिर विमान, तो महाराज संवारते हैं, संवार करके तब तैयार होते हैं। लेकिन भगवान शिव को कुछ संवारना पड़ी, जटा का मुकुट बना लिया, माला पहन लिया गले में, मुंडों की, सर्पों की जो महाराज उन्होंने माला पहन लिया, सर्प को मोर बना लिया, सारे जो उनके नित्य वाले संगी थे उन्हीं को उन्होंने साथ में लिया। ये नहीं कि आज ब्याह है तो ब्याह की खुशी में सबको भूल जाएं। भगवान शिव कहते हैं हमारी बारात ऐसी है कि लूले लंगड़े अंधे बहरे काने ये सब आ सकते हैं। महाराज बारात में कोई ले जा सकता है इनको, लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ कि ऐसे लोगों को भी बारात में लेके आते हैं। प्रेमी सज्जनों, आज आपने 5वीं 6वीं चौपाई का जो है स्मरण किया है। कल हम अगली चौपाइयों पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आज बस इतना ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।